और अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी हद तक जो है पानी खुश्क हो चुका है इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे घी ले लें, ऑयल ले लें। वैसे कढ़ाई में ज़्यादा घी चलता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप किसे क्या हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये सारे मसाला जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको बिल्कुल भी नहीं ढाँपना, अब इसी तरह पकना है इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मैंने भूनना है। अभी अच्छी तरह से चिकन जो है वो उसको अब हम चेक करेंगे कि सही तरह गल चुका है या नहीं। गल चुका है तकरीबन, मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं है अभी इसे ढाँपने की। इसे अब अच्छी तरह से भूनेंगे मसाला जार डालकर। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक। 1 खाने वाला चम्मच भरकर इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और ये आप साथ में भी डाल सकते हैं टमाटर, और जब प्याज ग्राइंड करते हैं उसी वक्त। अच्छी तरह से इसे भूनना है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक कच्चापन ना रह जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भुने। पानी अगर लगाना पड़े तो थोड़ा सा लगा लेना है, इसको जलाना नहीं है हमने, इसका कलर ख़राब नहीं होने देना। और इसमें अभी हम शामिल कर दूँगी मैं इसके साथ ही जो मैंने कटिंग की है मिर्चों की, वो 5 से 6 अदद मिर्चों की कटिंग की है मैंने। और ये जो साबुत है इनको ऊपर डालूँगी बाद में। और गार्निश में भी आप मिर्चें शामिल कर सकते हैं कटिंग की हुई। और ये थोड़ा सा 1 अदद तकरीबन नींबू की कटिंग की है मैंने, वो भी। और थोड़ा सा अदरक, ये शामिल कर रही हूँ चीज़ें, अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद में इसमें मैं शामिल कर दूँगी, क्या शामिल करूँगी, इम्पोर्टेड चीज़ है लेकिन इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये थोड़े थोड़े से मसाला जाते इसमें मैंने इसलिए शामिल किए ताकि इनकी अच्छी तरह से खुशबू भुनाई में इनके साथ रच बस जाए और अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, तो इसलिए मैंने इनको शामिल किया है इसमें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद लेमन जूस, क्योंकि आजकल लेमन में काफ़ी जूस होता है तो एक ही बहुत है। एक मैंने इसमें कटिंग करके डाल दिया था, एक को मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ। बीज मैंने इसमें से निकाल लिए थे पहले से ऑलरेडी। और आप बहुत सारे लोग कहेंगे कढ़ाई में लेमन का क्या काम है। ये कढ़ाई मैंने पहले भी बताया है कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं जिस तरह से बनाती हूँ ये वो रेसिपी है। वैसे मैं तमाम किस्म की कढ़ाइयों की रेसिपी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। जिन्हें डिफरेंट किस्म की रेसिपी देखनी है वो जाकर मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको बहुत पसंद आएंगी, ज़रूर देखें। अफ़गानी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, हर तरह की कढ़ाई मैं बना चुकी हूँ। और जो नहीं है आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर बना दूँगी। तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से भूनूँगी लेमन जूस डालने के बाद। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगी क्या, तो मैं आपको भी बताती हूँ। इसे अच्छी तरह से बुनाई करना फिर। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मैंने लिया है दही, और उसमें मैंने डाल रही हूँ क्रीम के मैंने लिए हैं ये वाले 3 चम्मच खाने वाले। तो ये हम इसमें डालेंगे, आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया मैंने। अब ये शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें क्या शामिल करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। रेसिपी पूरी फॉलो करें, देखिए, बनाएं तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरह से बनानी है और बहुत ही अच्छी बनेगी अगर आप चाहते हैं तो। और इसमें मैं डालूँगी पुदीना तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और इसमें अब शामिल कर रही हूँ मैं धनिया तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आंच इसकी हाई करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसमें जा रहा है। और अब ये बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से गल चुका है चिकन और अच्छी तरह से भून भी चुका है। और जो देखें ऑयल घी जो इसके ऊपर आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ पास करके। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू और इतना प्यारे टेस्ट के साथ ये देखिए ये कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है।
ये देखिए ऑयल घी जो भी आप डालेंगे ना वो बिल्कुल जो है ना ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अभी इसमें पानी शामिल करना चाहें आप तो कर सकते हैं, मैं तो इसे भुना ही रखूँगी। और साथ में हम खाएंगे, नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर में रोटी बनाएं। ये है जी माशाल्लाह फाइनल लुक, और इसकी जो है वो पिक्चर मैं डाल दूँगी थंबनेल के ऊपर। और ये फाइनल लुक है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं नई रेसिपी नई रेमेडी के साथ। अगली वीडियो ज़रूर देखें, रेमेडी पर मैं बना रही हूँ, रेसिपी भी उसमें हो सकता है कोई ना कोई शेयर ज़रूर आप लोगों से करूँ। ज़रूर देखिएगा, ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।